और सर्वप्रथम आज जो ट्रस्टी बने हैं श्री आशीष जैन, अमित जैन, धन्यवाद, वे आएंगे और प्रथम प्रश्न महाराज श्री चरणों में रखेंगे। अमित जी आ जाएं, उसके बाद में आशीष पूनम जैन, पूनम जी भी चले आएंगे। नमस्ते महाराज जी, ये पूछना था कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ठीक से, सब अपना कर्तव्य किया। आज वो यूएस में हैं और उनका वहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो गया है और एक्सपोर्ट का काम भी हमने चालू किया है आपके आशीर्वाद से। अब आप बताएं कि अब हमारा क्या कर्तव्य है और अब हमारे बच्चों का जो अब यूएस में है उनका क्या कर्तव्य हमारे प्रति। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक पिता का यही कर्तव्य होता है कि अपने संतान को योग्य बनाकर पांवों पर खड़े कर दे और उन्हें इस लायक बना दे, खड़े रहो, उन्हें इस लायक बना दे कि वो धन अर्जन के साथ धर्मार्जन भी कर सके। आपने अपना दायित्व पूरा किया, बच्चे योग्य बन गए और अब आपका दूसरा दायित्व है कि बच्चे सेट हो जाए तो अपने आप को सेट करो, अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार करो। आप नहीं, आप जैसे मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब तो एक ही दो बच्चे होते हैं और बाहर जब बच्चे पढ़ लिख करके चले जाते हैं उनको वहीं सब कुछ अच्छा लगता है, तो माँ बाप में बड़ा फ्रस्ट्रेशन जैसा आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे, खालीपन लगता है कि हम क्या करें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्य किया कि आपने अपनी संतान को सही तरीके से पढ़ा लिखा करके मजबूत बना दिया, पाँव पर खड़ा कर दिया। अब आप अपनी आत्मा की उन्नति की बात सोचो। ये समझो कि पहली पारी आपकी शानदार हुई है, स्कोर अच्छा खड़ा हो गया, तब दूसरी पारी में बल्ला लेके मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी पारी बाहर की नहीं, भीतर की पारी शुरू करो, ताकि आपकी अंदर की आशा अपेक्षाएं सब शांत होगी और आप अपने जीवन के पथ को ज़्यादा सरलता से प्रशस्त कर सकोगे। जहाँ तक बच्चों का संबंध है, बच्चे दूर रह कर के भी पास रहे। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब क्षेत्र की दूरी नहीं रहती। यदि बच्चों का माँ बाप के प्रति जुड़ाव रहता है तो दूर रह कर के भी अपने माँ बाप के साथ वे बहुत अच्छा संवाद जोड़ सकते हैं, प्रेम कायम कर सकते हैं। बच्चों का ये दायित्व होता है कि वे अपने माँ बाप को कभी न भूलें, क्योंकि वो आज जो कुछ भी है वो माँ बाप की कृपा से है और माँ बाप को चाहिए कि अब बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा न रखें। एक दायित्व मैंने पूरा किया वो पर के लिए है, अब दूसरा मेरा दायित्व है जो स्वयं के प्रति है, मुझे उसे भी पूरा करना है। मैं एक बात सबसे कहता हूँ, आपके पिताजी अपने साथ कुछ ले जा नहीं सके, आपको दे के गए। आप अपने साथ कुछ ले जा न सकोगे, अपने बेटों को दोगे, और बेटे भी अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकेंगे, वो अपने बेटों को देंगे। कब तक देते रहोगे? अपने साथ ले जाने के लिए कुछ रास्ता अपनाओ जिससे अपने जीवन का कल्याण हो सके। जीवन के उत्तरार्ध में हमारी संस्कृति में जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसकी तरफ मनुष्य की दृष्टि जानी चाहिए। मैं ये पाता हूँ कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाने वाले लोग अपना सारा जीवन गोरख धंधे में ही बिता देते हैं और उसमें ही अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं, जबकि ये बड़ा भ्रम है। हमें आत्म पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग पकड़ना चाहिए, जो हमारे जीवन का सबसे प्रमुख तत्व है। ये बात कभी भूलना नहीं कि ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए दुर्लभता से प्राप्त इस मनुष्य जीवन को शांति और प्रसन्नता से जीते हुए लोक और लोकोत्तर दोनों हितों का संपादन करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार महाराज जी, मेरे घर में 43 हैं। नमस्कार महाराज। महाराज जी, मेरे घर में 43 है। मैं सुबह से 3 घंटा मंदिर में लगाती हूँ। अब मेरी ये इच्छा है, मैं आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि मैं 3 घंटे के अलावा परिवार में रहते हुए मुझे और कितना समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए? आप परिवार से अपने आप को थोड़ा दूर करो। अब परिवार तो बच्चों और बहुओं के हाथ में सौंपो और अब अपने आप को देखो। एक उम्र हो जाने के बाद जब संतान योग्य हो जाए
और सारे पारिवारिक, गार्हस्थ्यिक और व्यापारिक दायित्वों को संभालने में सक्षम हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि घर के मालिक बनने की जगह मेहमान की तरह रहना शुरू कर दे, सब कुछ उनको सौंप दे। हालांकि बच्चों को ये चाहिए कि आखिरी तक माँ बाप को मालिक माने, मेहमान न माने, नहीं तो कहे 4 दिन के मेहमान हैं, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, बड़ा उल्टा हो जाए। माँ बाप तो माँ बाप है, तुम्हारी नज़र में सदैव मालिक होना चाहिए, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो अपने आप को मालिक नहीं मेहमान माने और अपना जो समय है उस समय का अधिकतम सदुपयोग करे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके संतान योग्य हैं और वृद्धावस्था में जिन्हें अपने जीवन के निर्वाह की कोई चिंता न करना पड़े, वो परम पुण्य हैं। और इस पुण्य का सही क्षेत्र में नियोजन करो। पुण्य को भोगने की जगह पुण्य के फल को त्याग कर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने का रास्ता अपनाओ। कोशिश करो। अब हमको क्या काम है? बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए। बस यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, राग देश मालूम है कभी छूटता नहीं माइक है। के पास, माइक के पास। राग देश कैसे छूटे? मालूम होने के बाद भी वो चीज़ नहीं छूटती, कैसे महाराज? राग द्वेष कैसे छूटे? हमारे आचार्य गुरुदेव बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते उनका तो अनियत बिहार होता है। रास्ते में लंबी यात्रा थी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, छाया में, गर्मी का दिन था। एक विद्वान थे डॉक्टर अनिल जैन, जैन जगत के एक वरिष्ठ विद्वान की श्रेणी में गिने जाते हैं। उन्होंने एक संस्मरण लिखा, मैं उसे सुना रहा हूँ कि वो आचार्य गुरुदेव के दर्शन के लिए सुबह से काफ़ी व्याकुल थे। कहाँ है कहाँ? वो इंटीरियल में थे। काफ़ी देर खोजने के बाद पेड़ के नीचे बैठे दिखाई पड़े। वो अपनी गाड़ी रोक के उनके पास बैठे, तत्व चर्चा करने लगे। और तत्व चर्चा करते करते उसी क्रम में उनने पूछा, महाराज जी राग कैसे छूटता है? राग कैसे छूटता है? आचार्य महाराज ने झट से अपनी पिच्छी उठाई, कमंडल उठाया और चल दिया और कहा ऐसे छूटता है राग। समझ गए? चलो आगे। कपिल निधि जैन ग्वालियर, उसके बाद रमेश ममता जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, तैयार रहें। मनोज इंदिरा छाबड़ा दीमापुर, चले आए। प्रदीप अंजना डंडवाल दुलियान, जो सामने है पहले चले आएंगे। एक प्रश्न है महाराज जी, विनीत जी जैन अम्बाला के काफ़ी प्रश्न आए और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आजकल लोग इतना दिखावा करते हैं पर अपनी निजी जिंदगी में अलग होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखो, यही विचित्रता, आदमी होता कुछ है और दिखाता कुछ है, इसी को बोलते हैं माया। हर मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता है, बनावटीपन है, और इस बनावटीपन ने मनुष्य के जीवन की सहजता को लील लिया है। इसके कारण उसे बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है और उनके अंदर के जीवन की जो सहजता है वो नष्ट हो जाती है। इनसे बचना चाहिए। हमारे कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही, वहाँ लिखा कि व्यक्ति जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो व्यक्ति उस व्याध की भांति हैं जो झाड़ियों की ओट में छिपकर शिकार करता है। तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। चलिए। नमस्ते महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में 60,000 प्रश्न किए थे। वो प्रश्न हमें कहाँ मिल सकता है? उसका आंसर क्या है? हाँ, तो अच्छा है, नहीं मिलता। नहीं तो वही प्रश्न हमसे पूछते तो मुश्किल हो जाता। वो प्रश्न की किताब खोजते और वो प्रश्न हमसे पूछते। महावीर भगवान तो बता सकते थे, प्रमाण सागर नहीं बता सकता। प्रमाण सागर आपके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है, राजा सैनिक के जवाब देने में सक्षम नहीं हो। भगवान महावीर के ही वश की बात है। लेकिन वो सारा तो होगा। उपदेश लुप्त हो गया, वर्तमान में उपलब्ध नहीं। रमेश ममता जैन मुजफ्फरनगर। हाँ, हमको पूछना था, जो हम लोग धुलियान में मंदिर, पुरानी मंदिर थी, वो मंदिर अभी नई मंदिर, भव्य मंदिर बन गई। जो पुरानी मंदिर थी
उसमें हम लोग सोच रहे अभी बहुत ज़रूरी धर्मशाला के लिए उसमें यूज ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, मंदिर का विसर्जन हो गया, उत्थापन हो गया। उत्थापन के उपरांत आप उसका कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो गर्भगृह का स्थान है उसको पूरी तरह पवित्र बनाए रखने की कोशिश करें। उसे स्ट्रांग रूम या अन्य किसी अच्छे कार्य के रूप में उपयोग करें। उसे श्रावकों के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उपयोग में न लिया जाए, ये अच्छा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, ये प्रश्न है कि हम प्रक्षाल अभिषेक करने से पहले सारी क्रिया करें या जय जय भगवंते बोलकर शुरू करें? देखिए, प्रक्षाल जो है, प्रक्षाल की अपनी एक विधि है। ये समझो कि पूजन का मंगलाचरण प्रक्षाल है, और उस समय मंगल पाठ बोलते हैं और लोग प्रक्षाल करते रहते हैं। पंचकल्याणक मंगल पाठ पढ़ने की भी कई जगह प्रथा है। तो जिस समय भगवान को सूखे और गीले कपड़े से अंगोछते हैं, वही ना प्रक्षाल, तो उस समय कोई ना कोई मांगलिक पाठ करते जाना चाहिए। पापाचरण तज वो पूरा है मंगल पाठ, पंचकल्याण का मंगल पाठ है, और उसमें बहुत लंबा है और बहुत अच्छा है। उससे पहले सबसे पहले मंगलाष्टक पढ़ो और मांगलिक कार्य करते रहो। और महाराज दोबारा भी प्रक्षाल कर सकते हैं नहीं? बार बार करना ठीक नहीं। नमस्ते। चलो आगे। कपिल निधि जैन, ग्वालियर। नमस्ते महाराज। महाराज जी, पाप होते हैं, पर परिग्रह को कुछ लोग पाप नहीं मानते, उसे पुण्य का उदय मान के। इसका एक सप्ताह पहले ही उत्तर दिया हूँ, कोई नया प्रश्न लाओ। एक ही चीज कितना रिपीट करूँ? महाराज जी, फिर जो घर में सब लोग हैं क्रिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मोस्टली अष्टमी चतुर्दशी के दिन ज़्यादा विकल्प हो जाते हैं सबके मन में, वो 16 को लेके और ये सब लेके। देखो, ऐसा है, धर्म का बाहरी रूप क्रिया है और भीतरी रूप विचार शुद्धि है। हमें आचार और विचार दोनों के मध्य समन्वय बनाना चाहिए। अगर आपकी भाव शुद्धि नहीं है तो आपको लाभ नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शुद्ध्या। भाव शुद्धि के बिना क्रियाएं फलवान नहीं होती। इसलिए भाव विशुद्धि का सदैव ध्यान रखना चाहिए और भाव शुद्धि पूर्वक ही अपनी सारी क्रियाएं करना चाहिए। क्रियाओं का प्रयोजन ही यही है कि हम अपने भावों को विशुद्ध बनाएं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी धार्मिक क्रियाओं के मूलभूत प्रयोजन को भुला देते हैं तो क्रियारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे क्रियारूढ़ व्यक्तियों को क्रिया का जो रस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी क्रिया करें अपनी विशुद्धि को मेंटेन करते हुए करें। ये ध्यान रखना, हमारी ये बाहरी क्रिया हमारे भाव शुद्धि के लिए है। भाव शुद्धि नहीं है तो इस क्रिया का कोई मतलब नहीं। आगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार हम मरणोपरांत हमको अंग दान करना चाहिए कि नहीं? भैया, ये मरणों के उपरांत क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता। जीते जी जो करना चाहिए उसका जवाब मैं देता हूँ। मुर्दों की बात क्या करूँ? जीते जी तुम अपना जो दे सको वो मुझसे बात करो। मरने के बाद तुम्हारा इस शरीर पर हक ही नहीं। मैं क्या करूँ? तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। चलो आगे। मनोज इंदिरा छावड़ा, दीमापुर, जो आज सूत्रधार बने हैं। उसके बाद अंकिता प्रियंका ढंडवाल, धुलियान, तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। हम लोग मंदिर जाते हैं तो चावल टेबल पर चढ़ाते हैं, फिर हमारे बड़े कहते हैं कि उसे छूते नहीं है और खाते नहीं है। जो तो हम भगवान को चढ़ाते हैं ना वो भगवान का हो जाता है। उसको हम लोग छुएंगे खाएंगे तो अच्छी बात है। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे हो? और कुछ बोलना चाह रहे हो? हो गया? चालू करो भैया इसका। हाँ, क्या बोलना है बोलो। जब वो चलो ठीक है। जब माली लोग उसे उठाने के लिए आते हैं, फिर वो उसे पका के खा जाते हैं। हाँ, तो उन्हें पाप क्यों नहीं लगता? बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और इसको देश भर की समाज को सोचना चाहिए। कायदे से तो मंदिर में चढ़ाए गए द्रव्य कर पशु पक्षियों का अधिकार है
औषध द्रव्य को गौशाला आदि में देना चाहिए, और जो भगवान की सेवा करता है उस माली को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए, जिससे उसके जीवन का भी निर्वाह हो और वो पाप से भी बच जाए। चलो, ये बच्चे का नाम था कुशाग्र जैन, ग्वालियर। एक्चुअल में ये जो प्रश्न होते हैं ये लिखते भी हैं, इनकी किताब निकल रही है संकट समाधान के नाम से, इसलिए जो भी आते हैं मैं जिनका नाम पुकारूं वो आएंगे तो उनके नाम के अनुसार ही वो वहाँ पे लिखेगा नाम, नहीं तो छपेगी तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब अगले हैं मनोज इंदिरा छावड़ा दीमापुर, अंकिता प्रियंका डंडवाल, दुलियान तैयार रहे। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज श्री आचार्य एवं मुनियों के नाम के साथ सागर शब्द जुड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? कोई ज़रूरी नहीं कि सागर शब्द ही जुड़ा रहे। हाँ, हम लोगों के साथ सागर जुड़ा है। सागर का मतलब होता है, सागर विशालता और गंभीरता का प्रतीक है, और मुनि सागर की तरह विशाल और गंभीर बने, रत्नों की खान बने, इसलिए मुनियों का के साथ सागर रखा जाता है। लेकिन नंदी, सिंह, सेन आदि अन्य नाम भी पुराने काल में भी रहे। अंकित नमस्ते महाराज जी। क्या नाम बोले अपना? चलो बोलो जल्दी। महाराज जी पंचम काल में, चलो भाई, एक सब नरक गति में ही जाएंगे क्या? पंचम काल में सब जाते हैं, पंचम काल में नरक में ही ज़्यादा जाते हैं, समझ गए? चलो, अंकित प्रियंका डंडवाल दुलियान, नमन जैन ईसरी, चले आए जयंती जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज की जनरेशन यानी कि हम लोग यूथ के नए नए शौक होते हैं, हर टाइप का नशा करना चाहते हैं, अलग अलग ख्वाहिश होती है, तो इस चीज़ को हमारे माता पिता बहुत सपोर्ट लेते हैं, मतलब हाँ कोई बात नहीं, मॉडर्नाइजेशन है, कर चलता ही है, तो ये चीज़ सही है या गलत? देखो, शौक करो, मस्ती करो, लेकिन अपनी मौलिकता को बचाकर। पाप के मूल्य पर मजा लेना अच्छी बात नहीं। तो जिन चीज़ों को हमारी परंपरा में घुट्टी में ही संस्कार देकर निषिद्ध किया गया, उन बातों से अपने आप को बचाओ। कम से कम मध्यमांश मधु का सेवन कतई नहीं होना चाहिए, ये जैनत्व के ऊपर कलंक है। आधुनिकता के नाम पर यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो ये बहुत ही गंदी बात है, इससे संस्कार बिगड़ते हैं। दूसरी बात, मैं सब उन माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ओकेजनली नशा करता है तो कोई बुराई नहीं, ये सब तो चलता है, समय है। उन्हें ये समझना चाहिए कि बुराई की शुरुआत शौक से होती है और अंत में वो लत बन जाती है। मुझे लोगों ने दिखाया, आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते का एक लंबा सिलसिला चलाया, उसमें एक डी एडिक्शन पर उनका कार्यक्रम था, जिसे मुझे एक बच्चे ने अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से दिखाया। उसमें उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे शौकिया शराब पीना शुरू किया और किस तरीके से उसका जीवन बर्बाद हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, सीधे लाइव देखा होगा, हमको तो बहुत दिन बाद, अभी महीने डेढ़ महीने पहले किसी ने दिखाया। तो ये चीज़ शौकिया शुरू किया और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उस व्यक्ति ने खुद ने अपनी बातें सारी बयां की और फिर कैसे उसके जीवन में बदलाव आया। तो ये बुराइयां बहुत खतरनाक होती है। नीति कहती है छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, छोड़ा सा भी दोष हो तो महान अनर्थ होता है। किसी बांध में एक नन्ही सी सुराख हो, उसे बंद किया जा सकता, बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस सुराख की उपेक्षा कर दो कि ये तो सुराख मात्र है, तो वो नन्ही सी सुराख भी दरार का रूप ले सकती है और दरार को फिर पाटना मुश्किल है। और बांध अगर टूट जाए तो विप्लव के सिवा और कुछ नहीं होता। तो ऐसी विप्लवकारी स्थिति से अपने आप को बचाना है तो हमें प्रारंभ में ही नियंत्रण रखना चाहिए। कई तरीके हैं अपने शौक को पूरा करने का, मजा करने का, एंजॉय करने का, लेकिन संस्कारों को खो करके एंजॉय करना, मस्ती करना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है,
इसके बहुत भयानक परिणाम भविष्य में आते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनने शुरुआत में इस बात को अनदेखा किया, आज वो उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। इसलिए मर्यादाहीनता के साथ कभी कोई शौक़ नहीं करना चाहिए। हमारे राजा महाराजा भी शौक़ करते थे, पुराणों में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। मौज शौक़ का धर्म कभी निषेध नहीं करता, पर हिंसा और व्यसनों के माध्यम से मौज शौक़ करना कतई उचित नहीं है। इस पर विराम लगना चाहिए। और जो लोग आधुनिकता की ओट में इसका समर्थन करते हैं उन्हें बहुत सावधान होना चाहिए, अन्यथा हमारी सारी संस्कृति तार तार हो जाएगी। अभिषेक शास्त्री गुवाहाटी और जयंती जैन जबलपुर चले आए। उसके बाद सुभाष नीलम जैन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश तैयार रहें। सुभाष जी आ जाएंगे। सुशील जैन इंदौर से पूछ रहे हैं महाराज जी, अरिहंत परमेष्ठी सुखी और संतोषी हैं क्या? अरहंत परमेष्ठी सुखी और संतोषी नहीं, अरहंत परमेष्ठी परमानंदी है। समझ गए? सुखी संतोषी तो हम तुम जैसे लोग होते हैं। जो दुखी होता है वो सुखी होता है, समझ गए? जिसमें असंतोष होता है वो संतुष्ट होता है, संतोषी होता है, लेकिन वो आनंदी है। समझ गए? देखो प्रसंग आ गया तो बोल दूं, सुख दुख और आनंद ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। सुख किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं? सुख खा का अर्थ होता है इंद्री, जो हमारी इंद्री चेतना को अनुकूल लगे, सु यानी अच्छा लगे, उसका नाम सुख। और दुख यानी जो हमारी इंद्री चेतना को बुरा लगे, असुहावना लगे, वो दुख। तो जो हमारे मनोनुकूल होता है उसमें हमको सुख होता है, और जो मनोनुकूल नहीं होता उसमें सामान्य जनों को दुख होता है। तो कभी सुख कभी दुख ये बदलता रहता है। लेकिन इससे ऊपर है आनंद। आनंद का मतलब क्या? आसमंतात नंदनम, जहाँ सब ओर से प्रसन्नता हो उसका नाम है आनंद। समझ गए? वो अनंतों को होता है, भगवंतों को होता है। वे आनंद ही आनंद में रहते हैं, वहाँ परमानंद है। चलिए सुभाष जी नीलम जी जैन साहिबाबाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज काफ़ी समय से हम लोग शिखर जी लगातार आ रहे हैं 81 से, और उसके बाद मैं ये महसूस करते हैं कि जब से आपने शिखर जी में पदार्पण हुआ है तब से यहाँ की काया पलट हो गई है। वे आपने सेवायतन या गुणायतन बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया, जो बहुत सफलता के साथ उन्नति को और तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमने सुना है कि आपका तीसरा प्रोजेक्ट सिद्धायतन शुरू होने वाला है। हमारी इच्छा है कि आप सिद्धायतन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना दृष्टिकोण सबको बताकर लाभान्वित करें। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, वो है मेरा रत्नत्रय। रहा सवाल सम्मेद शिखर के विकास का, निश्चित जब मैं सम्मेद शिखर जी में आया तो यहाँ आने से पहले मेरे मानस में सम्मेद शिखर की एक अलग छवि थी। मैं इस धारणा के साथ आ रहा था, बचपन में मैंने शिखर जी को देखा था, और एक लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद जब मैं इधर आ रहा था तो मेरे मन में तलहटी से शिखर तक की एक कल्पना उभरती थी कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ का कण कण अपनी ओर आकर्षित करता होगा, जहाँ प्रकृति की रम्य छटा बरसती होगी, और जहाँ सब तरफ का एक अलौकिक आकर्षण होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बज बजाती गंदगी दिखी। मल मूत्र पर पैर रख कर के मैंने यात्रियों को तीर्थराज की वंदना करते जाते देखा, और यहाँ के लोगों की गरीबी, भूखमरी, बेहाली देखी, तो मेरा मन मर्माहत हो उठा। मैंने सोचा हमारा ये शिरोमणि तीर्थ, इतना उत्कृष्ट तीर्थ, और यहाँ की ये इतनी निम्न दशा, इसको ठीक करने में समाज को जगाना चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर मैंने लोगों को प्रेरित किया, और सबसे पहले श्री सेवायतन के नाम से एक प्रकल्प आगे आया, जो यहाँ के आसपास के 14 गांवों के विकास का, मधुबन के विकास का एक बीड़ा उठाया, और एक अच्छा कार्य हुआ। 10 सालों में ये परिवर्तन आप सब देख रहे हैं। सेवायतन आज भी अपने कार्य को बहुत कुशलता से संपन्न कर रहा है,
और अभी सेवायतन की नई अध्यक्षा रेखा जी बनी है पांड्या, महिला अध्यक्षा है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करने के लिए तत्पर है। एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक गांव को इस 14 गांव में चुना है, जिसे पूर्णतः आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य 2 साल में रखा है। ऐसा गांव जो स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित और शाकाहारी हो सके, समृद्ध बन सके, ये प्रयास, जिसका परिणाम आप सब लोग देखेंगे। और उसके बाद ये गुणायतन के प्रति मेरी दृष्टि केवल इसलिए बढ़ी कि ये हमारा मूल क्षेत्र है। देश के सब क्षेत्रों में निर्माण हो रहा है, लेकिन लोग मूल को भूल रहे हैं। यहाँ इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर ऐसा कोई भी धर्मायतन नहीं जहाँ आकर जैन धर्म की आधारभूत बातों को जान सके। एक दिन मेरे पास कुछ युवक बैठे थे और उनसे मैंने ऐसी चर्चा की कि निर्वाण का मतलब क्या है, तो निर्वाण भूमि में आने के बाद भी वो निर्वाण का मतलब नहीं बता सके। हमने कहा गलती इनकी नहीं, गलती समझ की है। हमने ऐसा कोई कार्यक्रम रखा ही नहीं, बस उसी को लक्ष्य रखते हुए गुणायतन की परिकल्पना आई और आप गुरुवर के आशीर्वाद और आप लोगों के उत्साह का ये परिणाम है कि गुणायतन का दिनों दिन गुणात्मक विकास होता जा रहा है और सारे देश के लोग जुड़ रहे हैं। गुणायतन के इस कार्य में बहुत तेज़ी है और इसकी शीघ्रातिशीघ्र पूर्णता होगी। तो मैंने गुणायतन और सेवायतन ये 2 ही प्रकल्पों को प्रवर्तित किया, करने में निमित्त बना, वो काम पूरा हो रहा है। आप कह रहे सिद्धायतन के बारे में बताओ, फिर कहोगे और कोई आयतन तो क्या चाहते हो, मुझे शिखर जी में ही बैठा के रखना चाहते हो क्या? ये 2 है, जन सेवा और जिन सेवा। गुणायतन और सेवायतन ही मैंने लोगों को प्रेरित किया, आज इसकी आवश्यकता है। अन्य जो सिद्धायतन जैसे प्रकल्प लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हर अच्छे प्रकल्प होते हैं, उनके लिए आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरा कंसेप्ट अलग है। हम साधु, हम जिस आसन की मर्यादा को रखते हैं उसमें हमारा लक्ष्य है। धर्मायतन वही होना चाहिए जिसमें हम व्रत संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ें। सिद्धायतन का जो प्रोजेक्ट है वो ओल्ड एज होम जैसा प्रोजेक्ट है, जो अपने बाल बच्चों से दूर रहने वाले अथवा बाल बच्चों से उपेक्षित रह करके, उपेक्षित होने के बाद अपना जीवन बिताने वालों का एक प्रकार का आश्रय स्थल है। ये मैं तो कहता हूँ दिगंबर समाज के लिए, जैन समाज के लिए वृद्धाश्रम वरदान नहीं, अभिशाप है। हमारी समाज की जो संस्कृति है, जैन धर्म की जो परंपरा है, उसमें वृद्धाश्रम जैसा कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है। या तो माँ बाप की बच्चे जिंदगी भर सेवा करें, उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की नौबत ही ना आए। वो संतान का जन्म लेना निरर्थक है जिनके जीते जी और कमाऊ होने के बाद भी माँ बाप को उनकी उपेक्षा का शिकार बनकर बाहर शरण लेनी पड़े। और अथवा माँ बाप का चित्त इतना गौरव से भरा होना चाहिए कि संतान उपेक्षा करे, उससे पहले ही वैराग्य का रास्ता अपना ले और घर त्याग के संन्यास का मार्ग अपनाए। सम्मेद शिखर में आज अगर आवश्यकता है तो सबसे पहली आवश्यकता ऐसे संस्थान की है जहां व्रती लोग अपना व्रती जीवन यापन कर सके। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्रती हैं और भविष्य में व्रती बनना चाहते हैं। उनको कुएं का पानी, शुद्ध भोजन, प्रवचन और समाधि साधना की तैयारी के लिए प्रशिक्षण मिल सके, वो चाहते हैं। लेकिन सम्मेद शिखर में ऐसा कोई प्रकल्प आज नहीं है। गुणायतन ने इस बारे में विचार कर रखा है और गुणायतन के पहले चरण में 50 व्रतियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी बहुत जल्दी सूचना मिलने वाली है। और आपको बताऊं, गुणायतन में एक संलेखना भवन भी बनेगा और उस संलेखना भवन में निष्णात श्रावक रहेंगे। जो कोई भी व्यक्ति चाहे कि मेरा अंत समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक सम्मेद शिखर में हो, तो उनकी पूरी वो व्यवस्था होगी। उनको केवल आना होगा और निराकुलता से उनकी संलेखना होगी, उनकी पूरी सेवा भैया वृत्ति होगी। ये धर्म का असली रूप है। हम पश्चिमी कल्चर की ओर जो ढलते जा रहे हैं, ये बहुत प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। इसलिए चूंकि आज समाज में ऐसी दशा बनती जा रही है कि लोग उधर विमुख हो रहे हैं, उधर लोगों को जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि इतने उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनने के बाद भी नहीं चेतोगे तो कहाँ जाओगे।
पुण्य के योग से तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, सब प्रकार की अनुकूलताएं मिली, तो जीवन के चौथे पन में तो व्रत संयम अंगीकार करो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 80 वर्ष की उम्र में भी रात का भोजन पूरी तरह नहीं छोड़ते, फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते हैं। वो क्या करेंगे जैन कुल में जन्म लेने के बाद? अब तो चेतो, तो हमें वैसा उपक्रम करने की आवश्यकता है जिससे जैन धर्म की स्थायी प्रभाव ना हो। हर अच्छे कार्य के लिए हमारा आशीर्वाद रहता है। जहाँ तक किसी कार्य में मेरी कोई सीधी प्रेरणा की बात, तो अभी ये जब तक 2 पूरी ना हो तब तक तीसरी की मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। पहले ये तो पूरा करो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए की उक्ति को ध्यान में रखना है। जब गुणायतन पूर्ण हो जाएगा फिर किसी और आयतन की बात आएगी। अभिषेक जी शास्त्री गुवाहाटी, उसके बाद में सिद्धार्थ जैन दादर मुंबई तैयार है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आजकल नवग्रह विधान बहुत लोग करते हैं, तो इस विषय में थोड़ा बताएं कि ये मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या? कई बार इसका उत्तर मैं दे चुका। देखिए, नवग्रह विधान के बारे में मैं ये कहता हूँ, ये भ्रम हटाओ। ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ बिगाड़ते सुधारते नहीं हैं। और भगवान की पूजा भी ग्रह शांति के लिए मत करो, पाप शांति के लिए करो। तो आप ग्रह शांति के लिए अगर भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। पाप शांति के लिए अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो उद्देश्य भी ठीक है, और वो साथी से पुण्य के बंध का कारण होगा। आचार्य कुंद ने कहा कि लौकिक उद्देश्यों से भरकर यदि जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हो तो केवल पुण्य मिलता है, और पारमार्थिक उद्देश्य से भरकर के भगवान की पूजा करते हो तो परम पुण्य मिलता है। पुण्य और परम पुण्य में क्या अंतर है? पुण्य का मतलब वो पुण्य जो अपने उदय में तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ कर भोगासक्त बनाए और दुर्गति का पात्र बना दे, वो पुण्य है। पुण्य जो अपने उदय में तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ कर भोगासक्त बनाए और दुर्गति का पात्र बनाए, वो पुण्य। और वह पुण्य जो अपने उदय में तुम्हारी बुद्धि को पवित्र बनाए और नए पुण्य का अर्जन करने का अवसर प्रदान करे, वो परम पुण्य। परम पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है और पुण्य संसार का कारण है। इसलिए ऐसे कार्य करने की जगह जो उत्कृष्ट है केवल उसे ही अपनाएं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका ये थी कि वर्तमान में जैसे नवयुवकों को या युवतियों को बाहर धनोपार्जन के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पे शुद्ध भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। नौकरी पेशा के लोगों को सर्वत्र जाना पड़ता है। पहले तो आप अगर कहीं जाते हैं तो आप अपने खान पान के अपने नियमों का अनुपालन करें। अगर व्यवस्था नहीं है तो अपने हाथ से बना करके करें, और यदि आपका नियम नहीं निभता तो आप वहाँ न जाएं। दूसरा, समाज में चाहिए कि बहुत सारे लोग नौकरी पेशा के निमित्त या अपने व्यापार धंधे के निमित्त एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हर समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ मंदिर है, जहाँ समाज है, वहाँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आए तो उसे सशुल्क भोजन मिल जाए, शुद्ध भोजन मिल जाए। उसकी सूचना मंदिरों में अंकित होनी चाहिए, और वो व्यक्ति आए, वहाँ के पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत कर दिया जाए और वो अपनी सूचना दे, उसका भोजन हो जाए तो उसका नियम पल जाए। सन 2001 में हमारा टीकमगढ़ चातुर्मास हुआ। वहाँ चातुर्मास में शुद्ध भोजन व्यवस्था समिति थी, और हमारे चातुर्मास के आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी को दी गई। मैंने पूछा, भाई ये शुद्ध भोजन व्यवस्था समिति क्या तुम्हारी चातुर्मास से अलग है? नहीं, बोले महाराज हमने इनको दायित्व दिया। बोले क्या है शुद्ध भोजन व्यवस्था समिति? तो उसके एक भदौरा जी थे, उनने जो उसके मुखिया थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसकी एक बड़ी अलग कहानी है। क्या? बोले एक बार मुझे 10 लक्षण के दिनों में व्रतों में चेन्नई जाने का प्रसंग आ गया, और जब मैं चेन्नई गया तो वहाँ मैं एकासन करने वाला जी वहाँ शुद्ध भोजन मिले नहीं, और मुझे अपने व्यावसायिक कार्य से वहाँ जाना पड़ा, जाना जरूरी रहा। मैं 4 दिन वहाँ रहा, और 4 दिन कोई मुझे शुद्ध भोजन नहीं मिला, तो मैं चना भिगो करके खाया, हरी भी नहीं खाया,
चना भिगो करके काम किया। हरी खाते नहीं थे 10 लक्षण में और एकासन शुद्ध भोजन से करते, तो केवल चना को भिगो करके खा करके काम चलाया। और तब मेरे मन में आया कि मेरे जैसे ऐसे अनेक श्रावक होंगे जिन्हें या तो अपना व्रत पालन करने में मेरी जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता होगा अथवा उन्हें का व्रत टूट जाता होगा। तो घर आए और अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा और शुद्ध भोजन व्यवस्था समिति बनाई। तब से टीकमगढ़ में वो मेरे चातुर्मास के बहुत पहले से चल रहा था, आज तक 10 लक्षण में वो शुद्ध भोजन व्यवस्था समिति जो भी लोग आते हैं उनको निःशुल्क भोजन कराते हैं। और 200-250 लोग जिसमें स्टूडेंट्स और व्यापारी दोनों होते हैं 10 लक्षण में 10 दिन एकासन करके अपना काम अपना धर्म ध्यान करते हैं और उसका सारा पुण्य वो करते हैं। तो ये एक दृष्टि है और इसकी परंपरा कई जगह अब चालू हो गई, सब जगह करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ के लोग आज सुन रहे हैं प्रयास करें कि कम से कम 10 दिन तो करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो बड़े केंद्र हैं जहाँ बड़ी समाज है वहाँ सशुल्क लोगों को शुद्ध भोजन मिल जाए। कई परंपराओं में ऐसा चलता है, तो ये हमारे लोगों को कहीं दुविधा का शिकार नहीं पड़ेगा। समाज की आवश्यकता है, समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे सिद्धार्थ जैन, दादर मुंबई। उसके बाद में ब्रह्मचारी सुनीता दीदी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी होते हैं, वो कौन से भोग में मोक्ष में जाते हैं? देखिए, तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी का उल्लेख कुछ ग्रंथों में मिलता है और इसके विषय में विद्वानों के कई प्रकार के अभिमत हैं। रहा सवाल उनके किस भाव में मोक्ष जाने का, तो ये तय है कि जो भी यक्ष और यक्षिणी है वो जन्मतः मिथ्या दृष्टि है। बाद में सम्यक तो हो जाए, सम्यक तो होने के बाद वो भवांतर में मोक्ष कब जाएंगे इसका स्पष्ट विधायक कोई सूत्र मैंने नहीं पढ़ा। सबसे पहले मैं एक इतिहास की बात बताऊं। तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ यक्ष यक्षिणी को क्यों जोड़ा गया? ऐसे हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि तिलोय पन्नत्ती में जो यक्ष यक्षिणी का प्रसंग है वो पूरे के पूरे प्रसंग में कुछ गाथाएं छेपक के रूप में अंकित है, क्योंकि तिलोय पन्नत्तीकार ने अपने द्वारा जितनी गाथाओं का लिखने का उल्लेख किया तिलोय पन्नत्ती में उससे कुछ अधिक गाथा हैं। और जिस प्रकरण में यक्ष यक्षिणी की चर्चा की वो प्रकरण समोसरण का, वहाँ कुछ बोलते हुए कुछ अलग दिया। थोड़ी समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि इसको बाद में जोड़ा गया और इससे प्राचीन ग्रंथों में कहीं तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी होने का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। खैर, यक्ष यक्षिणी हो ना हो मैं इस विवाद में नहीं जाता, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, मैंने एक समीक्षक की किताब थी जिसमें उन्होंने लिखा 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों के नीचे यक्ष यक्षिणियों का अंकन शुरू हो गया। डॉक्टर बलदेव प्रसाद शास्त्री की किताब है धर्मशास्त्रों का इतिहास, उसके पास 7 वॉल्यूम, तो उसको मैंने पढ़ा था आज से लगभग 20 वर्ष पहले। उसमें एक बात, बहुत शोधात्मक ग्रंथ था वो, उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि जब से भारत में बहुदेवतावाद चला तो उस बहुदेवतावाद के प्रभाव से पूरी की पूरी जो वैदिक परंपरा है वो छिन्न भिन्न हो गई, देवी देवताओं के नाम पर बट गई। उन्होंने लिखा कि जैन परंपरा ने अपने मूल आराध्य के रूप में केवल 24 तीर्थंकरों को ही बांध रखा, उनमें बहुदेवतावाद नहीं फैला, इसलिए जैन परंपरा बंधी रही। और इसी बहुदेवतावाद के बढ़ते हुए प्रभाव से बचने के लिए तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे यक्ष यक्षिणी के रूप में देवी देवताओं का अंकन कर दिया गया, ताकि लोग ये जान सके कि मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। देवी देवता भी इस मनुष्य स्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए उनको पूजने की जगह तीर्थंकरों को पूजो। और इसने हम सबको बांधे रखा और ये तब से तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे यक्ष यक्षिणियों का अंकन किया जाने लगा। अब ये यक्ष यक्षिणी भगवान के सेवक के रूप में क्यों रखे गए, ये व्यंतर देवों के भेद में आते हैं, अन्यों को क्यों नहीं लिया गया, ये बहुत शोध का विषय है और इस पर विद्वानों की कई प्रकार की दृष्टियाँ हैं। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी
रांची मंत्री नमस्ते महाराज श्री डायबिटीज आदि एवं अनेक रोग व्यक्ति को हो जाते हैं और वो समझता है कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ना जाने कब मिले, तो वो उस बीमारी में भी अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं और व्रत नियम खाने पीने संबंधी डायबिटीज आदि में पालन नहीं कर पाते, तो उनको कैसे आत्म कल्याण का मार्ग मिले? देखिए, धर्म की आराधना अपने शरीर, स्वास्थ्य और सत्व के अनुसार करना चाहिए। अगर किसी के जीवन में गंभीर बीमारी है तो निश्चित रूप से वह व्रत उपवास करने में सक्षम नहीं है। इसलिए पहले तो मैं कहता हूँ कि बीमारियाँ घेरे उससे पहले व्रत उपवास करने का अभ्यास कर लो, नहीं तो बाद में करने लायक नहीं बचोगे, और करते रहोगे तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। लेकिन जिनको ये बीमारियां हैं वो हताश न हो। क्यों? हमारा धर्म केवल खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। हम अपने मनोवृत्ति को अंतर्मुख बनाएं, आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ें, भेद विज्ञान की भावना को दृढ़ करें, शारीरिक कष्टों को जितना बन सके सहन करने का अभ्यास करें, तो आप काफ़ी कुछ तरीके से अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, भगवान की पूजा आराधना तो कर सकते हैं, सामायिक जाप तो कर सकते हैं, और सामायिक जाप पूजा आराधना के बल पर आप काफ़ी कुछ अच्छा धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसलिए उस तरह का धर्म ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। रहा सवाल जो पूरी तरह व्रत उपवास नहीं कर सकते उनका, तो उनसे भी मैं कहता हूँ जिनको डायबिटीज़ है वो 24 घंटे थोड़ी खाते हैं। अरे ऐसा करो, भोजन करो और तुरंत त्याग कर दो कि अब 3 घंटे का त्याग, 2 घंटे का त्याग, 1 घंटे का त्याग। रात में सोते हो तो थोड़ी खाते हो नींद में, जब जगते हो तभी खाते हो कि नींद में भी खाते हो? हमारा सपने में भी खा लेते, उनकी क्या कहानी कहूँ। तो जब सो रहे हो, तुम एकदम अस्वस्थ हो, सोने लगे हो, तब अगर तुम खा नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, उस समय ये सोचो कि जितनी देर मैं सो रहा हूँ उतने देर का त्याग तो होगा। फायदा क्या होगा महाराज? मरोगे तो त्याग से मरोगे तो सदगति के पात्र बनोगे। तो जितना बन सके अपनी भूमिका के अनुरूप त्याग को आदर्श मानते हुए त्याग के क्षेत्र में अग्रसर होते रहना चाहिए। जीवन का पथ इसी से प्रशस्त होगा। अनासक्ति और संयम हमारे धर्म का मूल तत्व है, उसे यथासंभव पालकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची मंत्री। नमस्ते महाराज श्री छोटी अवस्था में धार्मिक और संस्कारित बच्चे बड़े होकर धर्म से विमुख हो जाते हैं, तो और धार्मिक क्रियाओं को भी कर्म कांड बताने लगते हैं, तो उन्हें कैसे समझाएं? देखो, बात सही है, ये प्रायः सब लोगों की शिकायत होती है। छोटे अवस्था में बच्चे माँ बाप कहते हैं तो कर लेते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो वो विद्रोही बन जाते हैं। इसके पीछे के कारण को समझिए। आपने छोटे बच्चों को धर्म तो सिखाया, लेकिन धर्म का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता दोनों नहीं सिखाए। जब तक बच्चों को धर्म के प्रयोजन का बोध न हो और धर्म की उपयोगिता का भान न हो, तो आगे चल कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को प्रारंभ से धर्म सिखाएं, और न केवल धर्म सिखाएं, धर्म की उपयोगिता और धर्म के प्रयोजन को भी समझाएं। बच्चों के दिल दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठानी चाहिए कि धर्म के बिना तुम अपना जीवन अच्छा नहीं बना सकते। जैसे जीने के लिए रोटी पानी और हवा की ज़रूरत है, उसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, वैसे ही जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता है। रोटी पानी और हवा के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, तो धर्म के बिना अच्छे से जी नहीं सकता। बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात बहुत गहरे से उतारना चाहिए कि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव लाता है। धर्म ही एक ऐसा तत्व है, माध्यम है, जो हमारे भावों पर नियंत्रण लाने की क्षमता लाता है। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बल पर हम अपने जीवन में संयम और संतुलन घटित कर सकते हैं। और धर्म ही वह ताकत है
जिसके बल पर हम अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं, वो हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। बच्चों के मन में ये बात बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है, और जब बच्चे इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर बड़े होने के बाद वो कभी धर्म से विमुख नहीं होते। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये अनुभव बताता है कि माँ बाप बच्चों को धर्म सिखाते कम हैं, थोपते ज़्यादा है। मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाओ, नहीं जाओगे तो खाना नहीं देंगे। कितने दिन नहीं दोगे? जब जेब में पैसा आएगा मत दो खाना, हम बाहर खाएंगे। गड़बड़ होगा ना। तो मंदिर के प्रयोजन को, उसकी आवश्यकता को, धर्म की आवश्यकता को अच्छे तरीके से समझा दें तो फिर बच्चे कभी धर्म से विमुख नहीं हो सकते। और जो बच्चे धर्म को कर्मकांड निरूपित करते हैं, बड़े होने के बाद उन्हें बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से ये बात समझाएं कि ये कर्मकांड नहीं है, ये हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार है, तो बच्चों में बहुत व्यापक बदलाव आएगा। साधु संतों से जुड़े रहने पर भी बच्चों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन घटित होता है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न महाराज जी बाहर से आए हैं। उपवास के एक दिन पहले रात को पानी पी सकते हैं क्या? अरियन जैन अजमेर। देखो, उपवास के एक दिन पहले उत्तम तो यह है कि अगर आप उपवास करो तो पहले दिन एकासन करो, और जिस दिन पार ना करो उस दिन एक टाइम खाओ, ये प्रोषधो उपवास आ जाएगा, उत्तम उपवास। मध्यम यह है कि ठीक है, उपवास के पहले दिन आप 2 बार भोजन करो, कम से कम पहले दिन रात में भोजन मत करो, रात में पानी मत लो, दिन में ही भोजन लो और फिर कुल्ला करके प्रत्याख्यान कर लो। और फिर जघन्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक प्रकार का अतिचार है कि उपवास करो और पहले सब कुछ लो। मैंने जब जीवन में पहली बार उपवास किया था बचपन में, तो रात के 10 बजे मेरी धारणा हुई थी, और धारणा क्या हुई थी, यहाँ तक ठूस ठूस के खिला दिया गया था। उम्र होगी 9-10 साल की, बेटा उपवास करेगा कल तो आज यहाँ तक भर लो, समझ गए ना। तो वो चीज़ थोड़ा दोषप्रद है, लेकिन प्रारंभ में यही ठीक है, इसी के बल पर धीरे धीरे ठीक होता है। लेकिन जिनका अभ्यास हो गया, उनको जब आप उपवास कर रहे हो तो भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। भोजन के त्याग के साथ विषय कषाय की आसक्ति के त्याग का नाम उपवास है। यदि आप अभ्यास बना लेंगे तो आपके सारे कार्य बहुत सहज हो सकते हैं। अगर महाराज जी का आहार चल रहा हो और कोई बच्चा रोए तो उसको खाना खिलाना चाहिए या नहीं? आकांक्ष जैन भोपाल। चौके से बाहर, चौके में नहीं तो अभी बच्चा रो रहा है, मंत्र महाराज अंतराय कर देंगे, तुम लोग सब रोना शुरू कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हो गया। अभी आधा मिनट बचा है, आज के शंका समाधान के सत्र को समय हो गया है। सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ उपस्थित जनता की ओर से मैं बारंबार परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, बुला ले जब तक। नमोस्तु महाराज जी। 2 प्रतिमाधारी है जो, तो मंदिर के दर्शन करके फिर क्या ट्रेन में खाना खा सकता, बना के ले आता तो? कुछ व्रती लोग खाते हैं जी, लेकिन ट्रेन में शुद्धता नहीं रहती, थोड़ा विचार रखना चाहिए। चलो, हो गया।